हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। आज के मेरी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रोजेक्शन थ्योरम। ये मोस्टली आपका स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि इफ M इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस। M कैसा है आपका? क्लोज सब स्पेस है किसका? हिल्बर्ट स्पेस X का, ठीक है। एंड X बिलोंग्स टू X, देन देयर एग्जिस्ट Y इन M एंड Z इन M T, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डैगर, ठीक है। क्या है आपका ये नोटेशन जो है, क्या नोटेशन कहलाता है आपका? डैगर नोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब हर में अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डैगर नोटेशन बोल रही हूँ, ठीक है। सच दैट कैसा है आपका? x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, दैट इज h इक्वल्स टू m प्लस m डैगर, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि M कोई क्लोज सब स्पेस है किसी हिल्बर्ट स्पेस का, और हिल्बर्ट स्पेस में कोई एलिमेंट्स X है बिलोंग कर रहा है। तब क्या होगा कि एक Y बिलोंग करेगा किसमें? M में, और Z बिलोंग करेगा उसके डैगर में, ठीक है। Y किस में बिलोंग करेगा? M में। M कैसा है? क्लोज सब स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है। और Z किस में रहेगा? उसी के डैगर में। किस प्रकार से? जहाँ पे X क्या है आपका? Y प्लस Z है, दैट इज H इक्वल्स टू M प्लस M डैगर, ठीक। अब हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है आपका? किसी भी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या बोल रहा है कि लेट k इक्वल्स टू क्या है आपका? x माइनस के। हम मान रहे हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं कि k इक्वल्स टू क्या है आपका? x माइनस के, सच दैट जहाँ पे k किसके एलिमेंट्स है? आपके m के एलिमेंट्स है। क्लियरली k इज नॉन इम्पटी, क्लियरली यहाँ से क्लियर है कि k कैसा है आपका? नॉन इम्पटी है। सिंस आपके 0 बिलोंग्स टू m, देयरफॉर x बिलोंग्स टू k। नाउ अगर हम क्या ले लेते हैं? दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, k1 और k2 किसके? k के। देन देयर आर m1 और m2 किसके रहेंगे? m के। k1 और k2 किसके ले रहे हैं? k के ले रहे हैं, तो m1 और m2 किसके लेंगे? m के। तो ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, ऐसा, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएंगे? k1 इक्वल्स टू x माइनस m1 और k2 इक्वल्स टू x माइनस m2, ठीक है। इफ 0 लेस देन आपका लैम्डा लेस देन 1, ठीक। अगर ये वाला कंडीशन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा k1 प्लस 1 माइनस लैम्डा k2। अगर ये कंडीशन को रखता है तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा लैम्डा k1 प्लस 1 माइनस लैम्डा k2। अब चूंकि k1 की वैल्यू आप पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हो, k1 की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे लैम्डा x माइनस m1, 1 माइनस लैम्डा एज इट इज है, k2 की जगह आप रख दोगे x माइनस m2। फिर आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप क्या कर दोगे? ओपन कर दोगे, लैम्डा x माइनस लैम्डा m1, फिर आपका x प्लस x, ठीक है, फिर माइनस m2 माइनस लैम्डा x और माइनस माइनस प्लस लैम्डा m2। यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएंगे? आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचे क्या? x बचा, ठीक। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं सबसे, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m1 प्लस 1 माइनस लैम्डा m2, इतना बचेगा, ठीक है। सिंस लैम्डा m1 प्लस 1 माइनस लैम्डा m2 ये किसके एलिमेंट्स है? आपके m में बिलोंग कर रहे हैं। देन अगर ये आपके m में बिलोंग कर रहे हैं तो जो आपके इक्वल में ये वाले टर्म्स आए थे x माइनस लैम्डा m1 प्लस 1 माइनस लैम्डा m2, ये भी किसके एलिमेंट होंगे? k के, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो ये m के हैं तो ये किसके होंगे? k के। सच दैट kn टेंस टू k as n टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएंगे? kn किसके एलिमेंट्स है? k के एलिमेंट्स है। फिर देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा कि mn किस में बिलोंग करेगा? आपका m में। सच दैट
Kn इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस mn लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया है कि क्या लिखा था वहां पे, K1 इक्वल्स टू x माइनस m1, ये हम जानते हैं ना, जानते हैं। तो यहाँ से चूंकि n के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Kn x माइनस mn। क्लियर है, चूंकि हमको पहले ही बता चुके हैं स्टेटमेंट में ही कि m कैसा है आपका, क्लोज्ड है, ऑल्सो m इज क्लोज्ड। देन लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट mn इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, m, और m किसके एलिमेंट्स रहेंगे, इस m के। m कैसा है आपका, क्लोज सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है। तो kn इक्वल्स टू क्या आ गया आपके, फिर से वही x माइनस mn। अगर हम इसमें लिमिट लेंगे तो लिमिट लेंगे, बोथ साइड लेंगे लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट ले रहे हैं kn में, x में तो नहीं लगेगा, किस में लगेगा आपका, माइनस होके लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट आपके क्या हो जाएंगे, mn, ठीक है। अब आप फिर से जान रहे हो कि k इक्वल टू क्या है आपका, x माइनस m है, जो किसमें बिलोंग करता है, k में। चाहे इसी को आप 1 के लिए, 2 के लिए, चाहे n के लिए लिखे थे, और k किसके एलिमेंट्स है, k के। दस k इज क्लोज्ड, चूंकि m क्लोज्ड है इसलिए ये क्या हो जाएंगे आपके, k भी क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इन अ हिल्बर्ट स्पेस, वी नो दैट इन अ हिल्बर्ट स्पेस क्या जानते हैं कि इफ k इज क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स इन x, देन x कंटेन स्मॉलेस्ट नॉर्म इन k। ये हम हिल्बर्ट स्पेस से जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस से, कि अगर k क्या होगा, क्लोज्ड होगा और कॉन्वेक्स होगा किसमें, उस हिल्बर्ट स्पेस x में, तब x क्या कंटेन करेगा, स्मॉलेस्ट नॉर्म करेगा किसमें, उस k में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के हिल्बर्ट स्पेस से, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं एलिमेंट, अभी तो हम दूसरा ले रहे थे, अब हमको y और z दोनों के लिए था ना। तो सपोज दिस एलिमेंट इन z, अब हम क्या मान लेते हैं कि सपोज वो एलिमेंट्स किस में है, z में है। तो नाउ इफ m इज एन एलिमेंट इन m, ठीक है। सपोज जो एलिमेंट है z में, तो m किसके एलिमेंट होंगे, m के, ऑफ यूनिट नॉर्म, जो कैसा है आपका, m कैसा है, यूनिट नॉर्म है, ठीक। देन यूनिट नॉर्म है, देन दैट मीन्स आप क्या जानते हैं, z माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm, m इज इन k, ठीक। एंड फिर से नॉर्म ऑफ z मतलब लेस देन होगा किससे, नॉर्म ऑफ z माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm, m नॉर्म का स्क्वायर, क्योंकि z क्या है, स्मॉलेस्ट इन k है। चूंकि ये नॉर्म है तो नॉर्म की प्रॉपर्टी से हम इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब 2 टाइम्स लिखते हैं, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस का, ठीक है। सीधा सा हम जानते हैं इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है। तो हमको कितने टर्म्स मिले, 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4 टर्म्स, ठीक है। इन 4 टर्म्स को हम क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ z है, हम फिर से जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस ऑफ z क्या हो जाता है, z का नॉर्म बन जाता है स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm और zm का कॉन्जुगेट, ठीक। यहाँ पे zm इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm और इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है। तो ये हम कहाँ से जान रहे हैं, इन दोनों को फिर से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, उसको मॉड के फॉर्म में, ठीक है, माइनस, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी लगा के मॉड में हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, नॉर्म ऑफ z स्क्वायर मॉड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm का होल स्क्वायर माइनस मॉड zm इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm का स्क्वायर प्लस मॉड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm का स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका नॉर्म m स्क्वायर। चूंकि m कैसा है आपका, स्टार्टिंग में बताया था यूनिट नॉर्म है, यूनिट नॉर्म है, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चूंकि यहाँ पे नॉर्म ऑफ m की वैल्यू 1 हो गई तो एक कैंसल आउट हो गया, बस एक ही बाकी है। इधर आपका क्या चल रहा था, नॉर्म ऑफ z स्क्वायर, यहाँ क्या है, लेस देन है नॉर्म ऑफ z स्क्वायर माइनस मॉड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, चूंकि ये और ये इधर कैंसल आउट हो चुके रहेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इधर जाके, और इधर ये आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि आप लोगों को, दैट मीन्स यहाँ से क्या निकल गया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ zm इक्वल क्या आ गया, 0।
दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज लग रही है। ऑर्थोगोनल का हमने डेफिनेशन में देखा है ना कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ZM क्या है, 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, Z ऑर्थोगोनल होगा M के। ठीक है, दस Z बिलोंग्स टू M daggers। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर Z आपके किसके एलिमेंट है, K के एलिमेंट्स हैं, एंड Y किसके एलिमेंट्स हैं, M के, सच दैट तो Z इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, X माइनस Y, या X इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, Y प्लस Z, जहाँ पे Y M के है और Z किसके है, M डैगर के हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको बोल देंगे M उल्टा T, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको जो इच्छा हो वो बोल दीजिए। ठीक है, M डैगर है। फॉर द यूनिकनेस, अब इसका यूनिकनेस भी चेक करेंगे, यूनिकनेस के लिए कि यूनिकनेस है कि नहीं। तो हम सपोज क्या ले रहे हैं कि x इक्वल टू क्या है, y1 प्लस Z1 है, और x इक्वल्स टू क्या है, y2 प्लस Z2 है। अब चूंकि दोनों में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स y1 प्लस Z1 इक्वल y2 प्लस Z2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, और यहाँ से Z2 माइनस Z1। तो y1 माइनस y2 और Z2 माइनस Z1 ये किस में बिलोंग करेगा, M इंटरसेक्शन M डैगर्स में। बट हम क्या जानते हैं, कि वी नो दैट M और M के डैगर्स क्या मिलते हैं, हमको एम्प्टी सेट मिलते हैं, पर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये वाली वैल्यू मिल रही। दैट मीन्स एम्प्टी होता है ना, और ये M में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से y1 माइनस y2 क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है, और ये उसमें बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होंगे, बिलोंग कर रहा है इसी में, और ये क्या है, 0 है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, आपकी 0 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से क्या निकल गया, y1 इक्वल्स टू y2, और यहाँ से क्या निकल गया आपका Z2 इक्वल्स टू Z1। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, यूनिकनेस को बता रहा है। दोनों वैल्यू क्या है, हमने डिफरेंट ली थी, लेकिन आ गई ना सेम y1 y2 के बराबर आ गया, Z1 Z2 के बराबर आ गया। दैट मीन्स क्या निकल गया कि x इक्वल्स टू y प्लस Z ये कैसा है, आपका यूनिक है। ठीक है, यूनिक है कैसे पता चला, समझ आया ना, आपने इसको डिफरेंट लिया था, y1 y2 से कहीं भी इक्वल नहीं था, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या निकल गया कि y1 किसके इक्वल है, y2 के, और Z1 किसके इक्वल है, आपके Z2 के। ठीक है, समझ आया, y1 किसके इक्वल है, y2 के, और Z किसके इक्वल है, आपके Z2 के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको प्रोजेक्शन थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है प्रोजेक्शन थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़िए अच्छे से। ठीक है, एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।